आपको मिल रहा है ना आराम से, वही आपके लिए नहीं है, कुछ बड़ा आपके लिए है। और इसलिए कई बार लोग ना ये चिंता कर कर उस बड़े से चूक जाते हैं। बड़ा है आपके लिए। मैंने अपने जीवन से अनुभव किया है। मैं जब विश्वास में आया, ये नहीं था मैं अकेला था, किसी ने सब कुछ मेरे लिए तैयार कर दिया, चलो सब कुछ कर लो। नहीं, मैंने जमीन से चलना, उठना चलना मैंने सीखा है। पर मैंने एक ही बात को सीखा है, जब जब परमेश्वर के वचन को आगे रखा है, वहां पर विजय को देखा है। चाहे वो कोई भी बात क्यों ना। प्रभु की स्तुति हो। संसार की आज रिश्तेदार आगे, खाना कौन बनाएगा, वो भी क्या है, क्यों खाना नहीं बनेगा, क्या बनेगा, सब कुछ होगा। अगर संडे को सच में ही 10 बजे आ रहे हैं तो बड़े प्यार से पूछना, आप लोगों को खाना बनाना तो आता है ना, क्या बात हो, क्योंकि हम 10 बजे होंगे नहीं। फिर वो कहेंगे ठीक है हम तो 2 बजे आ जाएंगे। ये भी मत बोलो ठीक है आप आ जाना 12:30 हम जल्दी आ जाएंगे, ना 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 ना, ये भी चीजें नहीं है। पहले ही उन पक्षियों के रास्ते को क्या करो, बंद करो भाई। आना आप, हम 4 बजे तक सही फ्री होंगे, आना आराम से, ताकि मैं भी आराम से वचन को क्या करूं। नहीं तो भागा दौड़ी में रहेंगे, वो भी आएंगे, कैसे सब कुछ बनेगा, जल्दी जल्दी कैसे होगा, है जी ये वो जी ये। हमें वचनों को समझना बहुत जरूरी है। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। बेटी आ गई है, बेटी तो है, आज थोड़ी आई है, सालों पहले आई है। प्रभु का धन्यवाद हो, पुचकारो, बिठाओ। अब बेटी के कारण चर्च नहीं आएंगे, नाते पोतों के कारण चर्च नहीं आएंगे, नहीं जी अब ये बच्चा ना रोता है अभी नहीं आएंगे। कहां बहाने चलेंगे। और संसार, शैतान तो बहाने देता रहेगा ना आपको संसार में। पता चल गया शैतान को कि यही कमजोरी है, यही होगा, चल आप उस कमजोरी पर वचन को लेकर विजय पाओ। आमीन। संसार की क्या क्या चिंताएं होती हैं, आपको उसके ऊपर प्रचार करने की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि आप इस संसार में रहते हो, आप सारी बातें जानते हो। बच्चा अभी 5th क्लास में पढ़ रहा है और अभी से बात चल रही है, इसकी शादी की तैयारी कर रहे हैं जी, अभी से ही सोच रहे हैं, करना तो पड़ेगा ना। बेटी हो गई है तो सबको, बेटी हो या बेटा हो, करना तो दोनों का ही है ना जी। अब बेटी हो गई है ना तो संडे को भी जाना पड़ेगा, कमाना ज्यादा पड़ेगा। हाँ हमें कमाना है, हमें मेहनत करनी है, पर हमें उन्हीं चीजों में देखते हुए हमें परमेश्वर के लिए भी समय निकालना है, परमेश्वर के वचन के लिए भी क्या निकालना है, समय निकालना है। संसार में जो लोग हैं, जो उन्हें करना होता है वो किसी के कहने से भी नहीं रुकते हैं। उन्हें वो करना है तो फिर चाहे कोई नाराज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमें तो पता हमारा परमेश्वर अच्छा है, थोड़ी देर उसे नाराज कर लेते हैं, क्योंकि रिश्तेदार या पड़ोसी को नाराज नहीं करना, क्योंकि वो नाराज हो जाएगा तो वो फिर मानेगा नहीं। परमेश्वर तो क्या है, बहुत अच्छा है। उससे कहूंगा आई लव यू पापा, मुझे गलती होगी माफ करना, वो तो अच्छा है। रवैया बदलना चाहिए। पहले आप अच्छी मूवी बनना चाहते हैं तो पहली बात क्या है, अपने दिल को क्या करो, खोलो। परमेश्वर के वचन के लिए अपने दिल को क्या करो, खोलो। दूसरा, परमेश्वर के वचन के लिए अपने रवैये को सही करो। तीसरी बात यहाँ पर आती है, झाड़ियों को क्या करो, क्या करो। और पहली झाड़ी कौन सी है, संसार की। अच्छा, संसार अगर रेंट पे रहता है तो वो ये सोचेगा रेंट कैसे भरूंगा, कैसे होगा सब। आज दे दिया ना, मान ले आज रेंट दे दिया, अगले दिन से वही बात शुरू हो जाएगी। हम क्यों चिंता करेंगे, प्रभु तूने ही तो कहा तुम्हारा मूल्य इन पक्षियों से कई गुना बढ़कर है। आमीन। तो आप ही हमारा क्या करोगे, आप जाना। और आज जाकर क्या, आज मैं जल्दी छोड़ूंगा इसे,
आप एक लिस्ट बनाना, आप झाड़ियों के बारे में लिखना, और आपके जीवन में बीज को दबाने वाली कौन सी झाड़ी है उसे लिखना। वहां संसार की चिंता की लिस्ट बनाना, कौन सी चिंता है। अगली क्या है देखिए, धन का, ये धन का धोखा भी बहुत खतरनाक है। धन को किसी भी तरीके से कमाएं, हमें नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से। कई लोग सोशल मीडिया पे देख लीजिए, वो फेमस होना चाहते हैं तो बहुत गलत गलत तरीके अपनाते हैं। क्या हो जाना, बस सही तरीके से शायद समय लगेगा उसे, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, गलत तरीके से वो 1 महीने में सब्सक्राइब बढ़ा लेते हैं। प्रभु पे विश्वास करने वाले कुछ लोग देखते हैं तो वो ऐसा ही बोलते हैं, वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रही है, हम भी तो कर सकते हैं। देख, वो भी तो विश्वासी है, मैंने देखा कॉलेज में इसकी भी गर्लफ्रेंड है, तो मेरी क्यों नहीं। वचन क्या कहता है वो देखो ना। बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम के लिए गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, आदम के लिए उसकी पत्नी बनाई। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। याकूब से सीख लो आप, याकूब ने गर्लफ्रेंड बनाई थी, वो उसे पत्नी बनाना चाहता था, पर 7 साल का 14 साल मेहनत करनी पड़ी। 14 साल अपनी कमाई उसी के लिए लगा दी जिससे वो क्या करता था, उसको पहले पसंद थी, वो चाहता था मुझे ये मिले, वो मिली ना, 7 साल और मेहनत करना पड़ा। अरे तुम वहां मेहनत मत करो, वो हो जाएगा। परमेश्वर के वचन में मेहनत करो, सक्सेस में बढ़ोगे, जीवन साथी आ जाएगा। आमेन, आमेन। शैतान के धोखे से बचो, जवानों बचो। आजकल कुछ जवान जो प्रभु में नहीं है, आपके दोस्त होंगे, वो आपको कहेंगे अच्छा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम तो हो ही नहीं। सबसे ज्यादा शर्म की बात उसी की है जिसके पास कोई गर्लफ्रेंड या कोई बॉयफ्रेंड। अरे आपको नहीं पता है, मेरा बॉयफ्रेंड है यीशु मसीह। हालेलुया। वो मुझसे प्यार करता है और मैं उससे प्यार करता हूं। आमेन। परमेश्वर ने मेरे लिए रखा, मेरी फसली समय पे मुझे मिल जाए। आमेन। आप जवानों से एक सवाल पूछूं, क्या आप भी ऐसे लड़के से शादी करेंगे जो किसी और का बॉयफ्रेंड हो? क्या ऐसे जवान लड़कों से मैं पूछूं, क्या आप ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो किसी और की? आप खुद से विचार करके देखो, क्योंकि जैसे बोओगे वैसे ही तुम क्या करोगे। आप मीडिया में छुर्रे उड़ाओगे तो आपको भी कोई ऐसा ही मिलेगा जो वो भी क्या उड़ाएगी, और फिर ये कहोगे ये ठीक नहीं है। प्रभु बदलो, प्रभु कहेगा पहले तुम बदलो। काट दो इन झाड़ियों को आज। आमेन। काट दो इन झाड़ियों को आज। धन का धोखा, धन मतलब फेमस होना कई तरीके से। आपको पता है कई सिंगर अब तो खुल के बोलते हैं, बोलो कि हम तो शैतान से पावर मांग कर करते हैं, खुल के बोलते हैं। और हमारे लोग लीड लगा कर सुन रहे हैं, गाने तो सुन रहे हैं। आपको नहीं पता है सुनने के द्वारा पक्षी जा रहा है। हाँ सच में बहुत से गाने, ज्यादातर गानों के पीछे एक अलग स्पिरिट काम करती है, एक अलग आत्मा काम करती है। आप तो मीडिया में खुल के बोलते हो। अरे तुम्हें सुनना, लीड लगाओ ना, आप गाओ, मैं आशिक तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। बाकी कहीं शर्म नहीं आती है, कलीसिया में यहाँ कहीं शर्म आती है नहीं। मैं कैसे आराधना में नाचू, शर्म आती है। मेरी सास भी है, मेरा ससुर भी है, मेरा चचिया ससुर भी है, मम्मिया ससुर भी है। तब शर्म नहीं आ रही है, वहां पर चिल्ला रहे हैं, 4 गली तक आवाज जा रही है। झाड़ियों को काट दो भाई, अच्छी भूमि बनो। परमेश्वर आपके द्वारा बड़ा फल लाना चाहता है।
आप 60 साल के 70 साल के हो जाओगे तभी नहीं है। परमेश्वर इसी एज में कुछ करना चाहता है, आपके जीवन में इसी एज के द्वारा कुछ करना चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन सच में सामर्थ्य है, पर हम वचन में ही हम पढ़ते हैं। ये झाड़ियां जो है ना, वचन से भी तेजी से बढ़कर वचन को दबा रही है। यही तो दबा रही है। आप नहीं तो सोचो रेगुलर रविवार को क्यों नहीं आ पाते, छुट्टी होने के बाद भी नहीं आ पा रहे। 8 साल हो गए, 7 साल हो गए, कई साल हो गए, आज भी अपने आप से 5 मिनट पहले आकर नहीं बैठे मिलते। क्यों? और फिर इंतजार कर रहे हैं कब आएगा बड़ा फल। प्रभु मुझे ये भी चाहिए था, समय आया, ये मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुमने समय रहते रवैया सही नहीं किया। जब परमेश्वर के वचन का प्रचार हो रहा था, जब प्रभु का जन वचन बोल रहा था, तो पीछे बैठकर इंतजार कर रहे थे कब ये प्रचार खत्म करेगा ताकि हाथ रखवा लो। अब सच में ऐसा समय होना चाहिए कि प्रचार करने के बाद सीधे प्रचारक अपने कमरे में जाकर बैठ जाना चाहिए, ताकि लोगों के रवैये सही हो जाए, वो समझ सके कि मुझे वचन ही पकड़ना। आमीन, मुझे वचन ही पकड़ना। वचन पे ध्यान नहीं दिया है, बस मौके की ताक में कब प्रचारक प्रचार खत्म करेगा ताकि उनके साथ सेल्फी ले लें। उनके साथ सेल्फी लेने से आपका कोई जीवन नहीं बदलेगा, पर उनके द्वारा किए गए प्रचार के द्वारा आपका जीवन बदल सकता है। उसे लो आप। आमीन। धन के धोखे से बचना है और अन्य वस्तुओं का लोभ जो उनमें समा जाता है। अन्य वस्तुओं के लोभ के ऊपर भी प्रचार करेंगे तो कई समय निकलेंगे। ये हर एक बात पर बहुत अद्भुत प्रकाशन है। अद्भुत क्या है? प्रकाशन। धन का धोखा। प्रमोशन चाहिए, किसी भी तरीके से ले लो, किसी को भी गिराओ, रिश्वत दो। बहुत से लोग करते हैं ऐसा, पर प्रभु के लोग ऐसा नहीं। हमें सही तरीके से पाना है, परमेश्वर मदद करेगा। आमीन। आज एक बिजनेस चलाने के लिए दूसरे के बिजनेसों पे लोग जादू टोना कर रहे हैं ताकि इनका हमारा चल जाए। प्रभु के लोगों को किसी जादू टोने से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलता। किनके ऊपर? कौन से याकूब की संतानों के ऊपर जादू टोना नहीं चलता? जो वचन को पकड़े रहते हैं, जो वचन को लेकर चलते हैं, जो वचन को जीते हैं। आमीन। ये वचन हमारे लिए ढाल है और ये वचन हमारे लिए हथियार भी है। ये हमारी सुरक्षा भी करते हैं और शैतान पर हमला करने के लिए हमारी सहायता भी है। ये हमला करने के लिए हथियार भी है। जब वो आएगा तो हम हमला भी करेंगे। उसके हमले का इंतजार नहीं करेंगे, हम हमला करेंगे। हम हमला करेंगे। हालेलुया। अपने शरीर पर हमला नहीं होने देंगे। हम इस बात को बोलेंगे, मैं तो परमेश्वर की सुरक्षा में सुरक्षित हूँ। मेरा संस्थान मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं रात के भय से भी नहीं डरूंगा, दिन में उड़ने वाली बीमारियों से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरी सुरक्षा करने वाला मेरा परमेश्वर है। मैं ढाल भी लेके चलूंगा और तलवार भी लेके चलूंगा। ढाल है मेरी सुरक्षा करने के लिए, और विश्वास जो है वो ढाल है, और तलवार है शैतान पर हमला करने का। शैतान आके बोलेगा, मान लीजिए हो सकता है उस दिन सैलरी कम आई है या है कम है लेकिन खर्चा ज्यादा है, बोलेगा अब कहां से करोगे? फिर वो आपको SBI दिखाएगा। या कोई और दिखा देगा। आपने प्रार्थना की, परमेश्वर प्रबंध कर, और फोन खोला तो उसमें आ गया लोन जल्दी से मिल रहा है। 5 महीने के बाद फिर थोड़ा फोन भी आ गया, लोन चाहिए तो बताओ। वो बोला प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। प्रभु ने प्रार्थना, कोई पक्षी आया है जो तुम्हें चुराना चाहता है। आज कितने ही लोग लोन के मारे पड़े हैं, उबर नहीं रहे हैं,
कलीसिया नहीं आ पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ कहां जा रहा है? बुद्धिमान बनो, मूर्ख मत बनो। अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए, प्रभु की उपस्थिति में जाओ। अगर आप चुका सकते हो उतने तक करो, उससे ऊपर मत जाओ। लेकिन जाना है तो फेथ में जाओ, आमेन, विश्वास में जाओ। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं। एक महीने सैलरी नहीं मिली, कोई बात नहीं है, सैलरी मुझे नहीं खिलाती, यहोवा मुझे खिलाता है। यहोवा मेरा परमेश्वर, यहोवा ईरे है, आमेन। मेरी नौकरी ईरे नहीं है, मेरा बॉस ईरे नहीं है, कलीसिया के लोग ईरे नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरा प्रबंध करने वाला है। आपको जब ये प्रकाशन मिल जाएगा तो चीजें खुल जाएंगी, आमेन, हालेलुया। जब एलिया के समय अकाल आया, सारे ऑफिस बंद हो गए, सैलरियां बंद हो गई, लोग डर रहे हैं सब लेकिन एलिया की कंपनी फिर भी चल रही है। और उन जो वर्कर एलिया के वहां काम करने आ रहे हैं, एलिया को कोई सैलरी नहीं देनी होगी। लॉकडाउन हो गया है, सब बंद हो रहा है, लेकिन फिर भी एलिया के वर्कर काम करने, क्योंकि एलिया जानता था मुझे कहां जाना है, मेरा प्रबंध कहां से आएगा। परमेश्वर ने बोला तू ये नाले के पास रहे, यह पानी पी, और मैंने कौवों को आज्ञा दे दी है, वो तेरे लिए भोजन लेकर सुबह और शाम दोनों टाइम तेरे लिए भोजन समय पे और सही मात्रा में भोजन खाओ, नहीं तो खाओगे और सोओगे। सुबह और शाम एलिया के लिए भोजन आता था, दोपहर में वो प्रभु की स्तुति करता होगा, प्रभु को महिमा देता होगा, आमीन। अब उस समय भोजन कहीं भी नहीं था, कहां से लेकर आ रहे थे वो? राजा की रसोई से। बहुत सारे लोग तो कंप्यूटर पे सर्च मार रहे थे, कहां है भोजन, कौन से देश में है। लेकिन एलिया का कंप्यूटर एक ही जगह कनेक्शन था, हेवन में, आमीन। वो जानता था मेरा प्रबंध वहीं से आता, इसलिए हमें धन के धोखे में नहीं पड़ना, आमीन। और धन के धोखे से बचना है तो पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की क्या करो? खोज करो। जब पहला परमेश्वर हमें सैलरी देता है, हमारी जब सैलरी आती है, परमेश्वर के भाग को पहले निकालें। ये है परमेश्वर पर भरोसा करना, खाली बोलना नहीं है। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमारा पहला भाग परमेश्वर के लिए निकलेगा। जो लोग सब कुछ दे दाकर प्रभु के राज्य में देते हैं, उनका भरोसा परमेश्वर पे नहीं था, उनकी खुद की सैलरी पे था, क्योंकि उन्होंने यही सोचा बचेगा तो। लेकिन जिनका भरोसा होता है वो पहले ही देते हैं, और उनको ये पता होता है 12 टोकरी बचेंगी। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं जब थोड़ा ठीक हो जाएगा ना तब हम देना शुरू करेंगे। देने से ही ठीक होगा, ठीक होकर नहीं देगा कोई। इन झाड़ियों को क्या कर दो? काट दो अगर आपको बढ़ना है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वो नाला सूख गया बारिश ना होने के कारण, फिर भी वो चिंता नहीं कर रहा है। फिर परमेश्वर बोला मैंने सारपत के नगर में तेरा प्रबंध एक विधवा के घर में क्या है? किसके घर में? पहली बात, एक तो विधवा है, कोई साधन नहीं है, उस समय तो पेंशन भी नहीं थी, विधवा है, पेंशन है चलो, पर एक सरकार आई उसने पेंशन बंद कर दी, कुछ गड़बड़ आ गई थी, इससे पेंशन क्या हो गई? या मान लो एक पेंशन ही है बस, और उसमें घर का गुजारा चल रहा था। अब वहां पर एलिया भी क्या हो गया? एलिया ने बोला मेरे लिए पानी लेती आ। जब वो जा रही थी बोला एक फुलका भी बना लाना छोटा सा। बोला जी मेरे पास सच्ची बताऊं कुछ नहीं, बस इतना ही है, 2-3 लकड़ी लेकर, इतना ही है कि मैं बनाकर खाऊं, मैं खाऊं और मेरा बेटा खाए और फिर हम मर जाए। बोला बाद में सोचना इसके बारे में, बाद में ये करना, पहले जो मैंने कहा ना वो कर ले। लेकिन उसने एलिया के वचन के अनुसार किया,
तो एलिया के वचन के अनुसार वहां कुछ हुआ। आमीन। एलिया भी खा रहा है, वो बहन भी खा रही है, उसका बेटा भी खा रहा, उसका घराना भी खा रहा है। राजा लोगों में हाहाकार मचे हुए, मैनेजरों में हाहाकार मचे हुए हैं, सीईओ में हाहाकार मचे हुए हैं, लेकिन एलिया क्या कर रहा है? विधवा क्या कर रही है? बेटा क्या कर रहा है? उसका घराना क्या कर रहा है? क्यों? क्योंकि उसने उस पर भरोसा किया जो यहोवा पर भरोसा करता है। उस विधवा ने एलिया पर भरोसा किया, और एलिया कौन? परमेश्वर पर भरोसा करने वाला। आमीन। आमीन। कितने लोग चाहते हैं 2025 में आप आर्थिक क्षेत्र में बिल्कुल भी अकाल ना देखें? तो इस साल के जो बचे हुए दिन है, विश्वास में ऊपर उठकर बोलना सीखे। आमीन। हालेलुया। अपने दाहिना हाथ को बढ़ा दिया, बायां भी बढ़ाओ। अपने हाथों को मत रोको, मत रोको, बोलते ही जाओ, क्योंकि अगले साल कुछ बड़ा देखना है, बड़ा देखना है। मैं इस कलीसिया के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, पुराना होगा, खत्म नहीं होगा, नया आएगा। पुराना खत्म नहीं होगा, नया आएगा। और आप एक बोने वाली कलीसिया बन जाओ, एक बोने वाले विश्वासी बन जाओ। आपने अब्राहम से सीखा है, क्योंकि इसहाक ने अब्राहम से सीखा तो अकाल में भी 100 गुना फल लाया वो। आमीन। हालेलुया। याकूब ने अब्राहम और इसहाक से सीखा था। वो अपने घर से एक छड़ी लेकर निकल रहा था, और उसने बोला, अगर मेरा परमेश्वर मुझे सही सलामत मेरे लोगों में लेकर आएगा, तो मैं जो मुझे वो आशीष देगा उसका 10वां भाग देता रहूंगा। और बाइबल बताती है वो लेकर तो एक छड़ी गया, और वहां जब वापिस आ रहा तो बड़े झुंड के साथ आ रहा है, बड़े झुंड के साथ आ रहा है। हालेलुया। बड़े प्रमोशन के साथ आ रहा है। हालेलुया। बढ़ोतरी के साथ आ रहा है। आमीन। मुझे और आपको समझना है, यह प्रकाशन खुलना चाहिए। हमें अच्छी भूमि बन जाना चाहिए, और अच्छी भूमि अगर हमें बनना है तो धन के धोखे से बचो। धन के धोखे से बचो। धन आएगा, लिस्ट में पहले हमारी जरूरतें नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर के राज्य की जरूरतों में जाना चाहिए। परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब एलिया उस विधवा को ये संदेश दे रहा था, तो बहुत से धार्मिक लोग चोट खा रहे थे। आज भी बहुत से धार्मिक लोग चोट खाते हैं धन के बारे में जब संदेश दिए जाते हैं। वो विधवा कैसे बन गई पता है? उसके घर में और लोग भी आकर खाने लगे। परमेश्वर के सिद्धांतों को फॉलो करेंगे, प्रभु हमें ऐसा बनाएगा, और लोग गवाही देंगे, बदलाव दिखेगा, प्रभु की स्तुति हो। हमें ये चिंता नहीं होगी कि 25 तारीख 20 तारीख 25 तारीख के बाद कैसे चलाएं घर। वो सैलरी वालों के साथ होता है। हमारा परमेश्वर तो हमें हमेशा स्रोतों में लेके चलता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, और उसे किसी भी बात की घटी नहीं होगी। आमीन। हमारा भरोसा रथ हो या घोड़ों पे नहीं है। हमारा भरोसा सैलरी, कंपनी, नौकरी या अर्थव्यवस्था पे नहीं है। हमारा भरोसा सेनाओं के यहोवा है। अब्राहम जब परमेश्वर पर भरोसा कर कर पहाड़ पे चढ़ गया, तो पहाड़ पर एक मेंढा फंसा मिल गया उसे। आमीन। 2025 में आप चाहते हो मेंढे फंसे? आप चाहते हो? मैं तो घोषणा करता हूँ दिसंबर में फंसने चाहिए, दिसंबर में फंसने चाहिए। अपने इसहाक को पहाड़ पर लेकर जाओ। अब्राहम से प्रभु ने कहा अपने इसहाक को कहाँ लेके जा? जिस पहाड़ पे कहा उसी पहाड़ पर वो गया। उसने नहीं बोला प्रभु वो तो 3 दिन का रास्ता है, मेरे घर के 4 कदम दूर ये पहाड़ है, इसी पे कह दो ना। है? पास्टर ने बोला आने वाले समय में हम इवनिंग में कुछ सभाएं शुरू करेंगे, कुछ शायद होंगे वो बोलने लग जाएंगे, दिन में ना हो जाए हमारे लिए। परमेश्वर की ओर से कुछ खास आता है, उसे आप हर हालत में ग्रहण करो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कुछ करना चाहता है। अब्राहम भी तो कह सकता था ना प्रभु इसहाक को तो ले चलूंगा, पर ये थोड़ा सा नजदीक करो ना, उधर जाऊंगा तो ज्यादा किराया लगेगा। मैं तो ये नाइट प्रेयर कैलेब इंस्टीट्यूट में क्यों हो रही है? कहीं गुड़गांव में जगह नहीं है कोई?
वो बोलते हैं हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहां आने जाने की क्या नहीं है, बहानों से उठ जाओ, परमेश्वर कुछ बड़े काम करने जा रहे हैं। आमीन। हमें समर्पण कर देना। तीसरी बात है अन्य वस्तुओं का लोभ। उनमें समाकर बीज को क्या करता है, दबा देता है। अच्छी भूमि बनना है तो इन झाड़ियों को क्या करना पड़ेगा, वचन रूपी तलवार से इन झाड़ियों को क्या करना पड़ेगा, वचन रूपी इन झाड़ियों को हम इंतजार कर रहे हैं। पवित्र आत्मा काटे नहीं, काटना हमें ही पड़ेगा। पवित्र आत्मा हमें वचन देगा, हमें तलवार देगा कि इन झाड़ियों को क्या करो, काटना किसको पड़ेगा। हाँ, आज प्रभु मेरे द्वारा आपको संदेश दे रहा, पर काटना किसे पड़ेगा, काटना किसे पड़ेगा। हाँ ना पास्टर जी आप ही काट दो ना, हम तो थोड़ा टीवी देख लेते, कुरकुरे भी खा रहे। पास्टर जी आप काट दो, उपवास करते। आपके खेत की झाड़ियां आप ही काटेंगे। पास्टर आपको बता रहा कैसे काटनी है, पास्टर आपको बता रहा ये झाड़ियां इन्हें काट दो। अब वो काटनी तो आपको ही पड़ेगी ना। कई लोग सारी झाड़ी काट देते, कहते थे ये रहने दो, ये बहुत अच्छी लगती है, मैं चिंता की झाड़ी। कोई चिंता नहीं है, तब भी इस बात की चिंता की कोई चिंता नहीं। नहीं, इसको रहते झाड़ी, कोई झाड़ी छाव नहीं देती, कोई झाड़ी फल नहीं देती, झाड़ियां तो कटनी ही जरूरी है। आपके आंगन में फल लाने वाले पेड़ लगे, आपके आंगन में फल लाने वाले पेड़ लगे। हालेलुया। परमेश्वर के उद्देश्य के लिए जो जो फल आपको चाहिए वही पेड़ आपके आंगन में लगने पाए, आपके जीवन में लगने पाए, आपके घर में लगने पाए, आपके बच्चों में लगने पाए, आपके बच्चे अच्छे फल देंगे। हालेलुया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। पर कलीसिया धोखे में आ जाती है, समझ ही नहीं पा रही है, वो झाड़ियों की बजाय अच्छे पेड़ काट देती है। पता क्या कहेंगे, इस पेड़ को भी काटना चाहती हूँ, क्यों, यहाँ भी एक झाड़ी लगानी है। अरे आंगनों में पेड़ होने चाहिए। आमीन। और आपको पता है 2 ही पेड़ होते हैं जो ऑक्सीजन देते हैं रात को भी। कौन से, और बरगद का बड़ बोलते हैं वैसे। और ये दोनों पेड़ों को एक आइडियोलॉजी ने इतना खराब कर दिया कि दोनों को आंगन में लगाते डरते हैं लोग। ऑक्सीजन की किसी को कमी हो, वो जाकर पीपल पे बैठ जाए, ऑक्सीजन पूरी हो जाएगी उसी। और रात में बैठ रात को भी ऑक्सीजन देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ पीपल के पेड़ में और वो बड़े के पेड़ में कोई भूत नहीं रहता। मिक्स बनाया हुआ है ये सब और कुछ नहीं है। और जब हम ऐसा सोचते हैं तो वो चीज हमारे साथ भी होती है। वैसे देखोगे तो फिर किसी ने ऐसे ही एक स्टोरी सुनाई, शैतान को देखने गया कि वो सोचा मैं शैतान को पकड़ूंगा, कहाँ बड़ा परेशान कर रखा उसने। वो दारू के ठेके पे जाके देख रहा वहां शैतान नहीं मिला, कलम में जाके देख रहा वहां शैतान नहीं मिला। बाद में वो थक के थोड़ा सा करने, भाई चल अब तो आराधना करने जाना है, पहुंचता हूँ चर्च में टाइम पे। जब चर्च में आ रहा था तो गेट के बाहर मिला। बोला वो अंदर जो नाच है ना, कूद रहे हैं, यहाँ पर टांग खींचने के लिए हूं मैं। वहां वो हाँ हालेलुया ऐसा कर रहे हैं, यहां तक बीच चुरा लेता हूं मैं। प्रभु की स्तुति हो। हम जानते हैं हमारे ऊपर तो वो अभिषेक है कि हम उस नगर में जाएंगे तो उस नगर की चीजों में से शैतान दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगे, कब्र में से भी निकल आएंगी और वो व्यक्ति भी योग्य बन जाएगा। आमीन। हालेलुया। आपका विश्वास होना चाहिए। मैं घोषणा कर रहा हूँ, शैतान जो आपकी चीजों कब्रों में लेकर चला गया, यीशु के नाम में वहां से निकल कर आपके पास आ रहे हैं। हो सकता आपका प्रमोशन कब्र में चला गया, वो भी निकल कर आ रहा है। हो सकता आपकी हेल्थ कब्र में चली गई, लेकिन वो निकल कर आ रही है। आमीन। हालेलुया। भले लेट हो गए हो, लगता है प्रमोशन तो लिस्ट तो लग गई है, 3 दिन हो गए, कोई बात नहीं, लिस्ट की ओर देखकर बोलो मेरा नाम लिस्ट में आ रहा है। एक
और फाइनल लिस्ट बनकर आ रही थी और उस लिस्ट में सबसे टॉप पर उसका नाम था। आमेन। लास्ट करके हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। अच्छी भूमि बनना है हमें। क्या बनना है? अच्छी भूमि बनना है तो बोलो आओ, वचन सुनो, ग्रहण करो। आओ, वचन सुनो, ग्रहण करो, अच्छी भूमि बन जाओगे। आमेन। अच्छी भूमि के बारे में क्या लिखा? वचन को सुनती और ग्रहण करती और फल। इसके लिए आपको अच्छी भूमि बनना तो बार बार सुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बार बार सुनो। जब तक सुनो तब तक, जब तक वो आपके दिल में ना उतर ले। आमेन, आमेन। इन संदेशों को बार बार सुनो, बार बार सुनो। एक स्टोरी है मार्था, मरियम और उसके भाई लाजर की। एक परिवार है, इस परिवार में ये तीन ही है। अभी लाजर की शादी नहीं हुई है, तो ये होती तो पता चलता कि उसकी पत्नी भी है। इस परिवार में तीन ही सदस्य हैं और एक बीमारी के कारण लाजर क्या हो जाता है? मर जाता है। यीशु मसीह पहले दिन भी नहीं आया जब लाजर को मिट्टी दी गई। यीशु मसीह दूसरे दिन भी नहीं आया। यीशु मसीह तीसरे दिन भी नहीं आया। यीशु मसीह कब आया? चौथे दिन आया है। और लाजर उस समय कहाँ है? हाँ, और उनकी बहनें कहाँ है? हाँ, अपने घर में है। मुंह कहने वाले आ रहे थे उनके घर, सब आ रहे थे कि नहीं? मतलब रोने वाले लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, सब उनको तसल्ली देने आ रहे थे। अच्छी भूमि बनना है। आमेन। उस समय उन्होंने चर्चा सुन ली। कौन आया है? यीशु आया है। आप सोचो, वहां घर में सब लोग आए हुए हैं ना सब। और मार्था और मरियम तो बेचारी रो रो के बुरा हाल भी हो रहा है। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे, बस टेम्पू में से उतरे, जैसे ही मरियम दिखे, भाई लाजर, बुआ बोली भतीजा लाजर। वो मरियम बेचारी थोड़ी देर पहले चुप हुई थी, फिर रुआ दी। कई चुप हो जाते हैं, फिर एकदम से कहते हैं पुचकारते हुए, बेटी रोइए मत ना, हो जाएगा सब। फिर पर किसी के बारे में सुना कोई आया है तो उस समय मरियम और मार्था का क्या काम होना चाहिए? उस समय वो क्या करेंगे? नहीं, हम कैसे जाएंगे? यहाँ सब रिश्तेदार आ रहे हैं, इनकी चाय पानी बनानी है, हैं? हम यीशु मसीह से मिलने नगर में कैसे जाएंगे? आज संडे को कैसे आज कलीसिया जाएंगे? क्योंकि ये रिश्तेदारी में घटना हो गई है। अब यहाँ सब बैठे हैं, जाएंगे कैसे? जब मार्था और मरियम उठ के जा रही होगी तो रिश्तेदार कुछ बोल रहे होंगे, नहीं बोल रहे होंगे? हैं? इन्हें कतिये शर्म नहीं आती? जवान भाई, और ये उठ कर जा रहे हैं, यहाँ सारे मेहमान बैठे हैं। पर मार्था और मरियम क्या हो गए? वो कुछ बोलते रहे, नाराज हो रहे, जो भी बोलते रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मार्था और मरियम क्या हो गई? वो वहां अच्छी भूमि बनी। हालेलुया। और वो चली गई और यीशु के पास जाकर बोला, यीशु आप होते तो मेरा भाई नहीं मरता। भीड़ भी उनके साथ, जो उनके घर में लोग थे वो भी उनके साथ आ गए थे। कोई कोई कह रहा था कि इन्होंने लोगों को चंगा किया तो क्या ये इसे जिंदा ना कर सकते? यीशु ने पूछा, कहां रखा है लाजर? यीशु ने नहीं बोला चलो मैं भी चलता हूं जहां लोग रो रहे हैं। यीशु ने बोला लाजर को, सीधी बात है, मरने के बाद कहां है? कहां होना है उसे? शमशान घाट में होना है, कब्र में होना है। चलो, लोगों ने सोचा होगा ये मार्था और मरियम चली गई, भाई की याद आ गई शायद, इसलिए रोती हुई वहां जा रही। कुछ ने ऐसा भी सोचा होगा। और वहां जाने के बाद यीशु ने बोला पत्थर को क्या करो, पत्थर को क्या करो। और यीशु ने खड़े होकर बोला, ऐ लाजर, आमेन,
जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे होंगे घर में बैठकर, वही लोग मरियम और मार्ता के लिए तालियां बजा रहे होंगे। वही लोग मार्ता और मरियम के लिए क्या बजा रहे होंगे? वारे मरियम, वारे वारे मार्ता, तुम तो लाजर को जिंदा लेकर आ गए। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। आप विश्वास करने वाले हो, मार्ता और मरियम की तरह बन जाओ। अरे हम क्या करते हैं? नहीं, हम नहीं आ पाएंगे आज चर्च में, मैंने चाय बनानी है, खिचड़ी खिलानी है। जाओ तुम, परमेश्वर खिचड़ी को पनीर में बदल देगा। हालेलुया। मार्ता और मरियम के शौक को परमेश्वर ने किस में बदल दिया? किस में बदल दिया? मैं कह रहा हूँ ये चीजें हैं बहुत मुश्किल, लेकिन विश्वास महिमा को लेकर आता है। विश्वास महिमा को लेकर आता है। विश्वास महिमा को लेकर आता है। आप विश्वास करोगे, वो महिमा आएगी तो उसमें आपका प्रमोशन है, आपकी हेल्थ है, आपकी बढ़ोतरी है, आपका सम्मान है, आपके बच्चे हैं, आपका सब कुछ उसमें है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपका लाजर जिंदा हो रहा है। किसी का वो सम्मान हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, जिंदा हो रहा है। आप अच्छी भूमि बनो। आपको कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? वो एक बाहर भी बैठा है, वो एक बाहर बीज चुराने के लिए, पर आज जाते हुए आप भी तैयार होकर जा रहे हैं। वो जैसे बैठा दिखेगा उसे लात मारनी है, किक मारनी है उसे, झूठे शैतान को उनकी चीजों को तोड़ दो। बहुत सारी बातें हैं, आने वाले समय में प्रभु के वचन से सीखेंगे, पर अच्छी भूमि बनो। अच्छी भूमि बनना है, आते रहो, सुनते रहो, ग्रहण करते रहो, फल लाओ। आमीन, आमीन। आपको चाहते हैं कि फल आए तो आपको बोना है, सींचना है, और तीसरी बात पक्षियों से सुरक्षा देनी है, पक्षियों से बचाना है। बीज बोना है, सींचना है, और पक्षियों से बचाना है। पक्षियों को कहीं से भी मत आने दो। देखो वो कहीं से भी आ जाता है, कहीं से भी। मान लीजिए 6 दिन काम नहीं चला, 7वें दिन काम आ गया और संडे कलीसिया में तैयार होकर जा रहे हैं। जो घर में विश्वासी नहीं है वो बोलेंगे आज तो काम आया और आज ही तुम क्या कर रहे हो? आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पक्षी काम कर रहा है, वहां आपको प्रेम से जवाब देना आना चाहिए। और जवाब ना भी दो तो आपको जहां जाना चाहिए वहीं आपको पहुंचना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने आप जवाब देगा। मार्ता और मरियम कोई जवाब नहीं दे पाई, परमेश्वर ने जवाब दिया लाजर को जिंदा करके। आमीन। आइए अपने स्थान पर खड़े होंगे।